क्या आपने कभी सोचा है कोई अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर सिर्फ सच की तलाश में निकल पड़ता है। ना कोई लक्ष्य, ना कोई मंजिल, बस एक सवाल, मैं कौन हूँ। आज की किताब एक आध्यात्मिक गुरु की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे जीवन की झलक है जहाँ हर दिन एक अनुभव है, हर दिन एक ध्यान का प्रयोग, हर शब्द एक क्रांति। अगर आप ओशो को उनके विवादों, तो रुकिए, आज आप उन्हें उस नज़र से देखने वाले हैं जैसे उनके सबसे करीबी लोगों ने देखा। अध्याय एक, पहली मुलाकात। पहला अध्याय उस क्षण से शुरू होता है लेखिका यानी मैदा प्रेमा, माँ प्रेमा देवाट, उनकी जिंदगी बदल जाती है। वे एक सामान्य महिला थी जो एक स्थिर जीवन जी रही थी। भीतर कहीं एक बेचैनी थी, एक खालीपन जिसे वे समझ नहीं पा रही थी। दुनिया उन्हें सब कुछ दे रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो आत्मा को छू नहीं रहा था। इसी आत्मिक खालीपन के बीच में ओशो का प्रवेश होता है। पहली बार ओशो को सुना। उन्होंने पहली बार ओशो का प्रवचन सुना। ओशो मंच पर शांति से बैठे थे, पूर्ण मौन, अजीब सी आवाज़ से घिरे। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द हृदय में उतरता जा रहा हो। ये कोई आम प्रवचन नहीं था, ये शब्दों से परे का अनुभव था। ओशो ने ना कोई धर्म की बात की, ना किसी देवता की बात की। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो पहले खुद को जानो। यहीं से लेखिका के भीतर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। आंतरिक संघर्ष और पहली मुलाकात के बाद लेखिका के जीवन में एक ऐसा तूफान आता है। वह उस आकर्षण से भागना चाहती है, लेकिन ओशो की उपस्थिति से खुद को अलग नहीं कर पाती। उन्होंने ओशो से कभी सवाल नहीं पूछा, लेकिन हर मुलाकात एक जवाब की तरह था। ओशो उनके जीवन के हर पक्ष को चुनौती देने लगे थे। उनके रिश्ते, उनके विचार, यहाँ तक कि उनका मैं भी सवालों के घेरे में आ गया। ओशो किसी धर्म गुरु की तरह नहीं थे। वे सवालों का उत्तर नहीं देते थे, बल्कि सवालों को भीतर से उगने देते थे। शिष्य बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे लेखिका ने ओशो के साथ और समय बिताना शुरू किया। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या मैं आपकी शिष्य बन सकती हूँ? ओशो ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले से ही हो, अब तुम जाग गई हो। ये पल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने नया नाम पाया, मैदा प्रेमा। सिर्फ नाम ही नहीं बदला, एक नई पहचान जन्म ले चुकी थी।